सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज दोस्तों आप लोगों की 19 सितंबर, और आज हम सभी 19 सितंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार मैं आपको पहले 18 सितंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी जो 76वें एमी पुरस्कार समारोह है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था। तो ये दोस्तों लॉस एंजलिस के अंदर किया गया था। चौथी जो दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है 2024, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर साथी कौन सा देश रहा था? तो अपना प्यारा भारत ही। और भारत ने जो है इसमें टोटल 48 मेडल जीते थे। बेल्जियम जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है 2024, इसमें भी महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता था? तो भारत के साथियों अनमोल खरब ने। भारत ने भी टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सतबा। अभी किस देश ने जो तापी गैस पाइपलाइन परियोजना है इस पर अपने हिस्से का जो कार्य ये शुरू कर दिया है? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान ने। भारत का भी पहला जो एरोस्पाइस रॉकेट इंजन है, इसका जो सफल परीक्षण है ये किसने किया था? तो स्पेस फील्ड ने। पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता है, यहाँ के भी नए पुलिस कमिश्नर कौन बने थे? तो इनका नाम मैंने आपको बताया था, मनोज कुमार वर्मा। हर साल जो वर्ल्ड बैम्बू डे है यानी कि विश्व बांस दिवस, ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। अभी किस राज्य सरकार ने उपवन योजना की शुरुआत की थी? तो ये की थी साथी उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जरूर याद रखिएगा कि अभी 5वीं बार जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है ये किसने जीती है? तो दोस्तों अपने पहले भारत ने ही जीती है। और भारत ने हराया किसको है? तो मेजबान चीन को। अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो अतिशी मार्लेना है ये दिल्ली की अभी कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो ये बन चुकी साथियों तीसरी महिला मुख्यमंत्री। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, इन्होंने क्या है कि अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद जो अतिशी मार्लेना है ये भी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। अच्छा साथियों ये तीसरी बनी है, तो बाकी की दो कौन है जो कि पहली और दूसरी बनी थी? तो पहली साथी जो दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री थी ये सुषमा स्वराज थी, जो कि 52 दिन के कार्यकाल के लिए बनी थी, 12 अक्टूबर 1998 से लेकर 3 दिसंबर 1998 तक। और दूसरी कौन बनी थी? तो दूसरी बनी थी तो शीला दीक्षित, जो कि 3 बार दिल्ली के सीएम रहेंगे और 15 साल तक रहेंगे। कब से लेकर कब तक? तो 3 दिसंबर 1998 से लेकर 28 दिसंबर 2013 तक। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किसे बंदरगाह और जहाज रानी और जो जलमार्ग मंत्रालय है यानी कि पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बना दिया है? ये बनाया साथी निशानेबाज मनु बाकर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते दोस्तों मनु बाकर के बारे में। तो अभी साथी जो मनु बाकर है ये 33 बार जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे पेरिस के अंदर, इसके एक ही संस्करण में ये 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी। एक तो इन्होंने जीता था सिंगल में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक, और दूसरा इन्होंने मिक्स टीम में जीता था सरबजोत सिंह के साथ मिलकर, और ये भी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ही जीता था कांस्य पदक। अब एक बार दोस्तों हम लोग बाकी के ब्रांड एम्बेसडर को और देख लेते हैं। जैसे कि जो नीरज चोपड़ा है ये वर्तमान में भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर ये मनु बाकर ही है, जो कि हरियाणा से है। नरेंद्र कुमार यादव की बात करें ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। और विराट कोहली को भी बनाया गया था पंजाब नेशनल बैंक का। इसके अलावा और देखें तो जो सुरेश रैना है इनको जम्मू एंड कश्मीर में मतदाता को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कैटरीना कैफ का नाम मैंने अभी आपको पढ़ा है 2 दिन पहले, इनको साउमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
निखत जरीन की बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था अभी यूपीआई का। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का दोस्तों आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये पुस्तक से रिलेटेड रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि विद द 4 अटेम्प्ट ऑन नरेंद्र मोदी जो लाइव पुस्तक है इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है, आपको ये बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के साथ जो लेखक है ये विनय कुमार सिंह है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये साथ जो पुस्तक है ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर कहे कि लॉन्च की गई है। लेखक मैं आपको बता चुका हूँ जो कि विनय कुमार सिंह है। अब एक बार साथ हम लोग बाकी की पुस्तकों को और देख लेते हैं जो कि हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़ी है। जैसे कि भी मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी ये किसकी पुस्तक है, तो पीयूष पांडे की। मोदीज गवर्नेंस ट्राइम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू जो प्रॉस्पेरिटी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है, तो तरुण चुग के द्वारा। ट्रेजर ऑफ द गुप्ता एम्पायर ये संजीव कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि हाल ही में भी लॉन्च की गई है इसे भी। और हिंदी कहावत कोश इसका भी दूसरा संस्करण लॉन्च किया था अमित शाह जी के द्वारा। और ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो शरद अग्रवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का दोस्तों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए है और दिलना के ये भी किस भारतीय नौसैनिक नौकायन से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। तो ये लगाने वाले दोस्तों INS भी तारणी से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी हैं जिनमें से एक का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरी का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ये भी जल्द ही समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली हैं। जिसमें से बात करें साथियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के बारे में, तो ये केरल के कोझिकोड की रहने वाली है जो कि जून 2014 में नौसेना में शामिल हुई थी। और दूसरी जो इसमें रूपा है ये पौडुचेरी की मूल निवासी है और ये जून 2017 के अंदर क्या है कि नौसेना के अंदर शामिल हुई थी। अब बात करते दोस्तों हम लोग INS भी तारिणी के बारे में। तो ये साथी 2017 में क्या है कि नाविक सागर परिक्रमा अभियान के तहत पूरी दुनिया का क्या है कि भ्रमण किया था। अब आज का 5वां क्वेश्चन देखिए, आज का दोस्तों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी 8वें भारत जो जल सप्ताह है इसका जो आयोजन है यह भी कहां पर किया जा रहा है। तो इसका दोस्तों जो आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका दोस्तों जो उद्घाटन है यह भी 17 सितंबर को भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी इन्हीं के द्वारा किया है नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर। और इस 17 से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 20 सितंबर तक। अब बात करते दोस्तों 8वें भारत जल सप्ताह मिशन के बारे में, विषय के बारे में सॉरी। तो इसका दोस्तों विषय क्या है, तो समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, ये 8वें भारत जल सप्ताह का विषय है। अब ये तो होगी दोस्तों 8वें भारत जल सप्ताह के बारे में। यदि आप लोगों से पूछे कि पहला जो भारत जल सप्ताह है इसका आयोजन कब किया था, तो 2012 के अंदर। और 8वें भारत जल सप्ताह और प्रदर्शनी के भागीदार जो मंत्रालय ये कौन है, तो पंचायती राज मंत्रालय। आज का 6वां क्वेश्चन देखिए, आज का दोस्तों आपको जो 6वां क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो NPS वात्सल्य योजना है इसका भी जो शुभारंभ है ये किसने किया है। तो देखिए दोस्तों जो NPS वात्सल्य योजना है इसका भी जो शुभारंभ है ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि जो NPS वात्सल्य योजना है इसकी घोषणा अपने 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण के दौरान ही कर दी थी। और इसे जो है यह भी 17 सितंबर को लॉन्च किया है। इसके तहत कह सकते हो कि जो माता पिता हैं या फिर अभिभावक ये अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के लिए दीर्घकालिक बचत भी कर सकते हैं। NPS जो वात्सल्य योजना है इसको पेंशन फंड जो नियामक और विकास प्राधिकरण है इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। और ये जो योजना है ये विशेष रूप से युवाओं के लिए तैयार की गई है।
बालिग होने के बाद क्या है कि इस योजना को नियमित एनपीएस खाते में भी बदला जा सकेगा। अब इसके दोस्तों एक बार हम लोग कंडीशन और पढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग दोस्तों एनपीएस योजना के बारे में। तो इसमें 18 से लेकर 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है ये एनपीएस में निवेश कर सकता है। 40 की उम्र के बाद यदि कोई निवेश करता है तो उसे 20 साल तक हर महीने रेगुलर निवेश करना होगा। और इस स्कीम में क्या है कि मैच्योरिटी के बाद 60% जो रकम है ये आप लोग निकाल भी सकते हैं, और बाकी की दोस्तों जो 40% रकम है इसके माध्यम से हर महीने पेंशन मिलेगी। और इस साथ ही जो एनपीएस में इसमें यदि निवेश करते हैं तो कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका 7वां क्वेश्चन है। और ये दोस्तों आज का जो 7वां क्वेश्चन है ये अवार्ड से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई दुबई में जो सीमा 2024 है अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ये किसने जीता है। तो ये जो दोस्तों ऐश्वर्या राय ने, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। 1 लाइन क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो ऐश्वर्या राय बच्चन है इन्होंने दुबई में सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई भारतीय जो महिला फुटबॉल टीम है इसके भी जो नए मुख्य कोच है ये कौन बने हैं। ये बन चुके हैं साथियों संतोष कश्यप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। देखिए साथियों जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसने भी संतोष कश्यप को जो है ये राष्ट्रीय जो सीनियर महिला टीम है इसका नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। और इन्होंने दोस्तों स्थान किसका लिया है तो चाओवा देवी का। अब बात करते हैं साथियों हम लोग पहले अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1937 को। मुख्यालय का इसका तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो कल्याण चौबे। और इसके उपाध्यक्ष कौन है तो नालापद अहमद हारिस। अब एक बार दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही पढ़ा है कि अभी चौथा जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है ये किस देश ने जीता है तो सीरिया ने। और हराया किसको तो भारत को। सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था अभी रिसेंटली, ये बांग्लादेश ने जीती है और नेपाल को हराकर, जबकि इसका जो मेजबान देश है ये नेपाल ही था। और अभी जूनियर जो पुरुष हॉकी टीम है इसका भी नया मुख्य कोच ये किसे बनाए गए तो PR सीरीज को। अगला क्वेश्चन देखिए। आज के दोस्तों 9वें क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी LCA जो तेजस है इसको उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर पायलट है ये भी कौन बन गई है। तो ये दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी जो LCA तेजस है इसको उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर पायलट है ये बन चुके हैं मोना सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने साथियों जो LCA तेजस है इसको भी हाल ही में जो जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास आयोजित किया है यहीं पर उड़ान उड़ाया है। स्क्वाड्रन लीडर मोना सिंह की बात करें तो 3 महिलाओं के पहले समूह का हिस्सा थी। मोना सिंह की अन्य 2 महिला साथी की बात करें तो एक तो इसमें भावना कंठ, दूसरे दोस्तों इसमें अवनी चतुर्वेदी जो अभी पश्चिमी रेगिस्तान में सुकोई MK-1 फाइटर जेट को ये उड़ा रही है। अब बात करें दोस्तों हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन के बारे में। तो आज का आपका जो आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय यहाँ के भी जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी कौन बन गए हैं। ये बन चुका है GS संधवालिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथ आपके सामने इमेज में न्यायाधीश GS संधवालिया जो कि भी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ये आज का दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई 63वां जो सुब्रतो जूनियर बॉयज का किताब है ये किसने जीता है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।